ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेगी। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेगी। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? बाबा ने पूछा, भक्ति में कौन सी ऐसी आदत है जो इस समय नहीं होनी चाहिए? बाबा बोले, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान या हाय भगवान, ये क्या हो गया? तो हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। बाबा ने कहा भगवान को जानते हैं नहीं, बस गाते रहते हैं। वास्तव में कौन है पता ही नहीं है। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वो है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। तो बाबा तो एक लौकिक भी है, ये फिर कौन सा बाप है? बाबा ने कहा एक तो लौकिक बाप भी है, तो ये कौन सा बाप है? तो ये है पारलौकिक बाप की बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह आत्मा कहती है कि वो निराकार है, वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। बाबा ने कहा लौकिक में सबके माँ बाप होते हुए भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यहाँ कहते हैं परमपिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है, वो है पारलौकिक बाप। तो बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा लौकिक बाप को भी क्यों याद करते? क्योंकि उससे प्रॉपर्टी मिलनी होती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी पारलौकिक बाप को क्यों हमें याद करना है? क्योंकि वर्षा मिलना है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने, दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं,
हाय भगवान कहकर रोते हैं, वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो ज़रूर दुख हरा है ना। बाबा ने कहा उसको याद करते हैं, गाते हैं, ज़रूर उसने दुख दूर किया है, हरा है उसने दुख, तभी तो याद करते हैं ना। सुख दिया है, बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। तो मैं कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी जोत जगाने। बाबा भी क्या कर रहे हैं, हम सबकी जोत जगा रहे हैं, ज्ञान देकर। ज्ञान से आत्मा की ज्योत, योग से आत्मा की ज्योत जगती जाती है। दुख हरकर सुख देने ना बाबा बाबा हम बच्चों को सुख का रास्ता बताते हैं। सुख का अनुभव करना तो हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। बाबा हम बच्चों को सुख का रास्ता बताते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, है ना, निश्चय पूरा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये बात का पूरा निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को ज्ञान दिया है। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। अब इसमें क्या समझने की बात है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, क्योंकि दुनियावी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो और जो वो ज्ञान धारण करे। तो समझ की बात क्या है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तो जो ज्ञान हम सुनते हैं वो जीवन में हमें धारण करना है। बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखधाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है तुम नरकवासी बने हो, अब फिर से स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो छोटा था, अब फिर से हमें याद आया है, अभी तो इतना जर्जरीभूत हो गया है। बाबा आकर याद दिलाते हैं तो फिर से नए देवी झाड़ की कलम लगती है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल हैं। बाबा ने कहा इस समय स्थिति कैसी हो गई है, सबकी दुखी कंगाल बन गए। क्यों? क्योंकि पतितपना आ गया, विकार आ गए। तो भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थी। यह बातें शास्त्रों में तो है नहीं। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उसमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से मिल नहीं सकता। समझते भी हैं कि भगवान को यहाँ आना है तो फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं।
यज्ञ तप आदि करना वो कोई रास्ता नहीं है। बाबा ने कहा यज्ञ तप आदि करना ये कोई भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर हमको रास्ता बताओ। तो हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती है। बाबा भी हम बच्चों को रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं अब रास्ता तो बता देते बाबा, रास्ता पता है लेकिन जाने की हिम्मत ही ना हो, चलने की हिम्मत ही ना हो तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को रास्ता भी बताते और शक्ति भी देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूँ तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, कहाँ की कहाँ चली जाती। अमेरिका भी जा सकती है पर परम धाम नहीं जा सकती। भले अमेरिका लंदन गई भी पहुँच जाए, लेकिन परम धाम जाने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो पवित्रता चाहिए, वो इस समय हमें ज्ञान योग के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कोई का जिसके किसी के साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी, एक सेकंड में बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये तो हो नहीं सकता। पतित तो वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसीलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। बाबा ने कहा पानी से कोई भी पावन नहीं बन सकता है। पुरानी दुनिया तो है ही पतित, इस समय तो पानी भी अशुद्ध हो गया है ना, उसको भी पीने के लिए शुद्ध करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा पतित दुनिया में सभी चीज़ें पतित हैं। प्रकृति के पांचों तत्व भी पतित बन गए हैं, तो वो पानी वो जल कैसे आत्मा को पावन बनाएगा। तो अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। किस स्नान से बनेगी? जो हम रोज करते हैं, इस सच्चे सच्चे ज्ञान गंगा स्नान से। रोजाना ज्ञान गंगा जल में डुबकी लगाएंगे तो धीरे धीरे आत्मा पावन बन जाएगी। ऐसा तो है नहीं ये सोचे एक ही दिन सारी मुरलियाँ पढ़ ले तो आत्मा पावन बन जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबा कहते रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। कई बार कई बच्चे ज़्यादा चतुर सुजान हैं, कहते हैं बाबा रोज़ ही तो एक बात समझाते हैं मुरली में ना, रोज़ सुनने की क्या ज़रूरत है, 4 दिन की मुरली एक साथ पढ़ लो। लेकिन 4 दिन का खाना एक साथ खाया जा सकता है? नहीं खाया जा सकता है ना। इसी तरह बाबा भी बच्चों को कहते हैं ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान से आत्मा रोजाना ज्ञान स्नान करने से शुद्ध होती जाती है, क्योंकि जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही आत्मा की मैल उतरती जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है, बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इनके द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाबा कहते मुझे अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, तो बाबा कहते यह 84 जन्मों का चक्र है।
5000 वर्ष में 84 लाख जन्म तो कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं, स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती जाती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? बाबा कहते हो तो ज्ञान का सागर है, उनको कोई शास्त्र आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो ही नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं, हम पापी हैं, नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तो इनके ऊपर तरस किया जाता तब मनुष्य से देवता बने। इनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते। वो है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता आओ। बाबा ने कहा दुनिया में जो तकदीर बनती, तकदीर माना भविष्य बनाते हैं बच्चे पढ़ाई लिखाई करके, तो बाबा कहते हैं वो तो विकारी तकदीर है जैसे, क्योंकि वो पढ़ लिखने आने के बाद भी तो विकारों से ग्रसित ही रहते हैं ना। जन्म जन्म का भाग्य तो बना नहीं सकते। बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई है इससे हमारा जन्म जन्म का भाग्य बनता है, वो भी पावन और श्रेष्ठ भाग्य बनता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देवता बनने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है वो कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तो हमने ज़रूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये तो झूठ बोलते हैं। बाबा कहते हैं जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो बाबा कहते अगर स्वर्ग में गया तो तुम याद करके दुखी क्यों हो रही हो, रो क्यों रहे हो ना। तो कहते हैं कि वो चले गए, हमको छोड़ गए, इसलिए रो रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर सच में जाते तो उनको याद करके रोने की आवश्यकता नहीं है। यह तो नर्क है। कोई मरा कहते स्वर्ग में गया, फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं कि यहाँ का आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो। मनुष्यों में इतनी समझ ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है, इसको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने दिया। तो तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाबा कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तो तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? शांति धाम में है। बाबा कहते आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, तुम फिर सुख धाम में आते हो। ये है दुख धाम, इसका विनाश होना है। यह किसी को भी पता नहीं कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वो समझते हैं कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते।
कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विश्व का मालिक है। लिबरेटर सबका एक है, वो है सुप्रीम आत्मा, परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ कोई ऐसे समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाबा कहते, मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे शिव बाबा क्या है? सच्चा सदगुरु है। हम बच्चों को पावन बनाते हैं। बाकी पानी, गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करें, सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा, बच्चे हे भगवान आओ, हे राम भी अक्षर मुख से नहीं निकालना है। परंतु बहुतों को आदत पड़ी हुई है तो निकल पड़ते हैं। बाबा के बच्चे भी कहते रहते, हे राम, हे भगवान। अब बाबा कहते, अब तो बाबा, हाँ, एक बारी बाबा ने पूरे साल के लिए होमवर्क दिया था कि जब भी कभी आए ना, हाय बाबा क्या हो गया, इसकी बजाय को वाह बाबा, तो सब वाह वाह ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाबा कहते तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाबा ने कहा, अभी जो ले लिया सो ले लिया, दोबारा कभी चांस नहीं मिलना। ये कल्प की बाजी है। फिक्स हो गया ड्रामा। अब इतना भी फिक्स हो गया, जिसका जितना था वो भी फिक्स हो गया। जिसने जितने संगम के सुख लेने हैं ले लिए। हाँ, अब आगे तो खेल ऐसे फास्ट गति से बदलेगा जो बिल्कुल जल्दी से परिवर्तन होता जाएगा। बाप ने समझाया, यह अपने को हिंदू कहलाते, वह असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, भले तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो। अपने को देवता नहीं कह सकते। वह तो भूल गए कि हम असुल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते, क्योंकि विकारी हैं। ये है देह अभिमान। तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कैसे बने? रोज बाबा कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। बच्चे सुन लेते हैं कान से और फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। कैसे बनेंगे देही अभिमानी? जैसे बाबा कहते हैं देह अभिमान में आना की आदत पड़ी है, बार बार अभ्यास करने से पड़ी ना। ऐसे ही देही अभिमानी बनने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। तो बार बार ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, अपने आप को वो पाठ पक्का कराओ। तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम कार्डे माना हाथों से काम करते रहो और दिल से बाबा को याद करते रहो। तुम आशिक हो एक माशूक के, सबका सदगति दाता एक माशूक है। वो आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है। स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का तो नाम निशान ही गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। सिर्फ 21 जन्म ही नहीं, बाबा ने क्या कहा आगे? सदा सुख का वर्षा पाने। अंत तक भी हम बच्चों को वो सुख मिलता रहता है।
और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते हैं। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पढ़ाई के आधार से पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है ना। ये नहीं हम तो बाबा के बन गए, बस पुरुषार्थ करने की क्या ज़रूरत है ना। तो केवल बाबा के बन जाना वो तो चलो तकदीर भाग्य का दरवाज़ा खुल जाना, लेकिन जितना अंदर जाएंगे प्राप्ति तो उतनी होगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई क्या, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भाग्य बनेगा। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा है हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। वरदान दिया बाबा ने बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बाबा बोले प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, है ना। हम सबका प्रीतम है हमारा प्यारा शिव बाबा, तो बुद्धि बाबा में ही लगी रहे। जिनकी एक के साथ प्रीत है उनको अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम्ही संग खाऊं तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। और स्लोगन है चाहिए चाहिए का संकल्प आना। चाहिए चाहिए क्या, ये भोजन चाहिए, ये चाहिए नहीं, जो आवश्यकता है वो नहीं, लेकिन जो सूक्ष्म मांगनी होती है मन की, ऐसा तो करना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, नाम मान शान की जो इच्छाएं होती हैं, अहम के कारण देह अभिमान के कारण जो चाहिए चाहिए आता है, उसको बाबा कहते हैं चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। इसलिए नाम मान शान के वश होकर अगर मन में वो चाहिए चाहिए आता है तो बाबा ने कहा वो भी जैसे मांगना है। सार है मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेगी। प्रश्न है भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। बाबा बोले भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम हे भगवान, हाय हाय करने की आदत पक्की होती है, आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं, तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत है तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया।
मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम।